नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चुनावी सफर में, जहां हम आज पहुंचे हैं बिहार के सिवान जिले की बड़हरिया विधानसभा सीट पर। ये सीट राजनीतिक रूप से जितनी ऐतिहासिक रही है, उतनी ही पेचीदा जातीय संरचना और बदलावों की गवाह भी रही है। सवाल यही है, क्या 2025 में बड़हरिया में फिर से सत्ता बदलेगी या बच्चा पांडे इस बार भी लहराएंगे जीत का परचम? तो चलिए जानते हैं इस सीट की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर आज तक और आगे का संभावित गणित। दरअसल बड़हरिया विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ और तभी इस सीट पर पहला चुनाव भी लड़ा गया। शुरुआत से ही ये सीट कांग्रेस के प्रभाव में रही। 1952 में सगीर उल हक ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। 1957 में कांग्रेस के ही कमरुल हक ने जीत दोहराई, लेकिन 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामराज सिंह ने इस सत्ता संतुलन को पहली बार तोड़ा। इसके बाद 1967 में सीपीआई के अब्दुल जलील ने बड़हरिया से चुनाव जीतकर वामपंथी ताकतों की उपस्थिति दर्ज कराई। 1969 में भारतीय जनसंघ के रामराज सिंह की वापसी हुई और 1972 में अब्दुल जलील ने दोबारा सीपीआई के टिकट पर जीत हासिल कर एक बार फिर से सीट को लेफ्ट विचारधारा के साथ जोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इस सीट को 1977 से लेकर 2010 तक सीमांकन और परिसीमन के कारण अस्तित्व से ही हटा दिया गया। 2010 में जब सीट फिर से अस्तित्व में आई तो जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह ने लगातार 2 बार यानी कि 2010 और 2015 में अपनी जीत दर्ज कर दबदबा कायम किया। लेकिन 2020 में समीकरण बदला और आरजेडी के टिकट पर बच्चा पांडे ने सीट को अपने नाम कर लिया। अब बड़हरिया सीट की सबसे खास बात है इसकी जातीय विविधता। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और ऐसा माना जाता है कि ये संख्या लगभग 28% से भी ज्यादा है। यादव समुदाय भी यहाँ बड़ा और संगठित वोट बैंक माना जाता है, जिनकी भागीदारी लगभग 18% के आसपास आंकी जाती है। ब्राह्मण और भूमिहार जैसे सवर्ण जातियों की भी अच्छी उपस्थिति है। इसके अलावा पासवान, चमार, रविदास जैसे दलित वर्गों की हिस्सेदारी लगभग 11% है, जबकि अनुसूचित जनजाति के मतदाता भी 1% से थोड़े अधिक हैं। अब अति पिछड़ा जातियों में नाई, कुशवाहा, केवट, तेली और धानुक भी यहाँ पर अच्छी संख्या में है। अब इस जातीय समीकरण में मुस्लिम यादव गठबंधन अगर एकजुट हो जाए तो आरजेडी को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। वहीं जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अगर अति पिछड़ों और सवर्णों को संगठित कर लेता है तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। अब अगर इस साल के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बड़हरिया एक ग्रामीण सीट है, जहां के चुनावी मुद्दे भी आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। सड़क, बिजली और नाली जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी हैं। सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है और हर साल बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद होती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं काफी पीछे है। कई पंचायतों में अभी तक सरकारी योजनाएं आधी अधूरी ही लागू हुई है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर युवाओं के लिए, जो आज भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर के तौर पर बाहर काम करने को मजबूर है। पिछली बार इन मुद्दों को लेकर आरजेडी ने जेडीयू शासन के खिलाफ माहौल बनाया था और इसका सीधा फायदा बच्चा पांडे को मिला था। वहीं लोजपा ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और वोट काटे, जिससे आरजेडी को अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल हुई। अब अगर 2025 के चुनावों की बात करें तो 2025 का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। आरजेडी के वर्तमान विधायक बच्चा पांडे दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन इस बार मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने लोजपा रामविलास से संभावित तालमेल की ओर कदम बढ़ा दिए। यह गठजोड़ यदि मुस्लिम और यादवों को छोड़ बाकी सभी जातियों को एकजुट कर पाता है तो चुनाव नजदीकी हो सकता है। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना, महिलाओं को आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे भी जेडीयू के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। तो वहीं आरजेडी महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के मुद्दों को उठाकर अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब अंत में जनता से एक सवाल, तो आप क्या सोचते हैं? क्या बच्चा पांडे फिर जीत दर्ज करेंगे या इस बार बाजी पलट जाएगी? क्या जातीय समीकरण 2025 में फिर भारी पड़ेंगे या विकास होगा निर्णायक? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।